जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस बस शपथ लेने ही वाली है और अब जम्मू कश्मीर में पहली बार यूटी की पॉपुलर गवर्नमेंट होगी। इसको लेकर जितने ज़्यादा पॉलिटिकल लोग उत्साहित और एनर्जेटिक हैं, उतनी ही ज़्यादा नई सरकार भी, और ख़ास तौर पे नई सरकार में बहुत सारे फर्स्ट टाइम एमएलए भी हैं। और अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी को लेकर क्या सोच रखती है। हमारे साथ श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे सलमान फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं मगर पॉलिटिक्स में लंबे समय से हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, कॉरपोरेटर भी रहे हैं और श्रीनगर से मेयर भी रहे हैं। तो सलमान, सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि आपने चुनाव जीता। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सलमान साहब, कैसे देखते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को, जो कि यूटी की पहली गवर्नमेंट बनने जा रही है और उमर अब्दुल्ला शपथ लेने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदों से हम देख रहे हैं कि हमें पता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उन एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरे हम, और यकीन भी ये रखते हैं कि उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं इस चीज़ का कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा साथ देगी। जो एनसी कांग्रेस सरकार बने इंडिया ब्लॉक की, यहाँ वो तो बाहर डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक ट्रस्टवर्दी सरकार बननी चाहिए जम्मू कश्मीर में, चाहे हमारे मुखालिफ भी क्यों ना हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इन बीजेपी हेड कर रही है दिल्ली में। लेकिन ये जो मैंडेट है यहाँ, हम उम्मीद करते हैं इस मैसिव मैंडेट को मैसिव सपोर्ट मिलेगा बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी की क़यादत। सलमान साहब, चैलेंजेस किस तरह के देख रही है ये सरकार? क्योंकि जम्मू में बहुत 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी जीत कर आई है और बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो सकती है। 29 उनके एमएलएस हैं। कितना बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए काम भी करना और ऑपोजिशन को भी सेटिस्फाई करना? हमें जम्मू के लिए हम एक चीज से सेटिस्फाइड है कि दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी है, वहाँ 7 एमएलए को लेके हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर है वहाँ, और 7 वाला नंबर बीजेपी के बाद किसी के पास नहीं है वहाँ, और स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो हम सबको लेके चलेंगे, जम्मू के लोग भी है, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम अलग अलग तरीकों से वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दें हमारी आने वाली सरकार में, उमर साहब की क़यादत में। तो जम्मू का अहम रोल बनता है, जो चीजें पीछे हुई है दरबार मुख को लेके या बाकी चीजों को लेके, जो गैप बढ़ गया था, उस गैप को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करेंगे जम्मू के जो हमारे भाई हैं, डोगरा भाई है, वो भी उसको दिल से सपोर्ट करेंगे। जो इनिशिएटिव नई सरकार के होंगे, वोटिंग हो गई है, इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन अब डेवलपमेंट का टाइम है, अब इकट्ठे मिल के काम करने का टाइम है। जम्मू की जो लीडरशिप है, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो आने वाली सरकार को पूरा मौका देंगे और पूरा साथ देंगे उनका, जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा होगा उसको हम फुलफिल कर सके। 2009 में भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे, तब कांग्रेस और एनसी की अलायंस थी। अब भी कांग्रेस एनसी अलायंस है, मगर काफी कुछ बदल चुका है जम्मू कश्मीर में। इस बार उमर अब्दुल्ला और 2009 के उमर अब्दुल्ला में कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? हमने दुनिया जहान तब से बदलते देखा है। ये नया अलग ही जम्मू कश्मीर है जो आज का है, नया जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर है। ये नया कश्मीर अच्छे के लिए नहीं है, अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ है, जो बदलाव हुए हैं वो गलत ही हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे इस मैसिव मैंडेट के साथ, और जैसे मैंने कहा, जम्मू के लोग भी, जम्मू की क़यादत भी हमारी सरकार को मदद करेगी। ये जो गैप बढ़ा है, जो 5 अगस्त के बाद डिसीजंस हुए हैं और जो 2014 में अलायंस हुआ था, जो भी जो घटनाएं घटी है इस 10 साल में, उसको हमें ओवरकम करना है। हम सब के लिए नया एक्सपीरियंस है, सभी एमएलए के लिए नया एक्सपीरियंस है, चाहे वो बड़े से बड़े एमएलए हो जो 5-5, 6-6, 7-7 बार लड़के आए हो, उनके लिए भी यूटी पहला एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो है ही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब की जो विजडम है, वो 3 बार एमपी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है इतने एक्सपीरियंस के साथ उमर साहब ने, और जो खास तौर पे पिछले 10 साल में जो उन्होंने उतार चढ़ाव देखे पॉलिटिक्स में, उनको लेके उमर साहब बेस्ट पर्सन है इस रियासत को लीड करने के। और हमें पूरा यकीन है उमर साहब की क़यादत में हम स्टेट का रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, और जो बाकी प्रोमिसेस हुए हैं वो फुलफिल करेंगे हम इंशाल्लाह। सलमान साहब, एक गैप सा आ गया इस बार का जो मैंडेट आया रिजल्ट का। कश्मीर में पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के राजौरी पुंछ में भी अच्छा रिजल्ट लाए, मगर जम्मू में लोगों ने बीजेपी को वोट किया और कश्मीर में एनसी को। तो ये जो डिफरेंस एक आ गया है, गैप, इसको कैसे भरा जाएगा? क्योंकि आप क्या जम्मू को डू शेयर मिलेगा मिनिस्ट्री में भी और बाकी चीजों में? देखिए, वो सीएम साहब का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, और यकीनन होगा।
हम सेक्युलर जमात है, हमने हमेशा हमारे बानी शेर कश्मीर का रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा रहा है हमारा। और यकीनन उमर साहब बहुत ही सेक्युलर माइंडेड पॉलिटिशियन है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। डॉक्टर साहब सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है जम्मू विल बी वेरी 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 वेल रिप्रेजेंटेड। और जहां तक इलेक्शन की बात है, मैंडेट की बात है, वहां के लोगों ने मैंडेट दे दिया, यहाँ के लोगों ने मैंडेट दे दिया है। अब जो लोग चलाने वाले हैं, जो कयादत चलाने वाले हैं, जो सरकार चलाने वाले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं गैप बना हुआ है, उस गैप को दूर करना, इस मैंडेट को बराबरी पे लाना, जम्मू वालों को कश्मीर से, कश्मीर वालों को जम्मू से मिलाने का, आपस में वही मेल जो रखने का जो पहले हुआ करता था। पॉलिटिक्स बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई है, बहुत कोशिश की गई पोलराइज करने की वोट्स को, लेकिन उमर साहब जैसे कदावर लीडर के लिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो जम्मू कश्मीर को लेके चले। जो उनका एजेंडा है, जो उनकी कयादत, जिस पर पूरा यकीन है, वो इस गैप को, इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेंगे। सलमान साहब, आप फर्स्ट टाइम जीते हैं और आपके वालिद साहब 7th टाइम, एक दिग्गज और पुराने लीडर हैं, तो दोनों में से किसी को मिनिस्ट्री मिलने के चांसेस हैं? और सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब का प्रायोरिटी होता है, किसी और का नहीं। वो इंशाल्लाह उमर साहब बेहतर जानते हैं, और जो पार्टी करती है वो सही होता है इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है जो नई कैबिनेट होगी वो बहुत अच्छी होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत उम्दा काम करेगी। और हम सबका सपोर्ट एज अ फुट सोल्जर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एज MLA, हर एक कैपेसिटी में है। हम इंशाल्लाह उमर साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, इस सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, और इंश्योर करेंगे 5 साल में हम एक्चुअली रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली नया कश्मीर जो है, शेर कश्मीर का बोल आगे सामने लाए इंशाल्लाह। एक लास्ट सवाल है आपसे इन लाइटर विन की, 2 दिग्गज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो पिछली बार आपके पार्टी से जीत कर आए थे, सुरजीत सिंह सलाथी और दविंदर सिंह राणा, बीजेपी से जीत कर आए हैं और असेंबली में उनसे आपका आमना सामना होगा ही होगा। तो आपको लगता है कि असेंबली के अंदर काफी कुछ टकराव होगा, जो आपके पुराने लोग हैं, या उनके साथ लाइजन अच्छा होगा? टकराव ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और हमारा कभी मेल नहीं हो सकता, उनकी पॉलिटिक्स हमसे मेल नहीं हो सकता है, लेकिन जाती मरासिम भी होते हैं और एक ह्यूमन बिहेवियर भी है, एक प्रोटोकॉल, एक डिसेंसी है जिससे हमें अपने अपोनेंट्स को डील करना होता है। मैंने भी अपने अपोनेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है जो PDP की थी। एक बेहतरीन रिलेशन अपने अपोनेंट से मेंटेन करना, ये हमारा अवलीन फर्ज बनता है, चाहे वो बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, NCA वाले हो, PDP वाले हो। हम सबको इलेक्शन के बाद एक डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है और करना चाहिए भी, और हमें यही लोगों को बताना होता है। पॉलिटिक्स एक चीज है, असेंबली आप पहुंचे हैं तब तक आप बोल सकते हैं अपने बारे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको रेस्पेक्ट देनी होती है। और मुझे पूरा यकीन है जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो भी अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। वो जम्मू से बिलोंग करते हैं, उन्हें जम्मू का मैंडेट लिया है, वो जम्मू के इंटरेस्ट को रखेंगे दिमाग में और सपोर्ट करेंगे उमर साहब की सरकार को। बहुत धन्यवाद सलमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे श्रीनगर से फर्स्ट टाइम MLA सलमान सागर, जो एक पुराने नेता तो हैं क्योंकि उनके पिता 7 बार विधायक रह चुके हैं, अली मोहम्मद सागर। खैर, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इन दोनों में से किसी को मिनिस्ट्री में जगह मिल रही है या नहीं, मगर एक बात तो जरूर कही कि अब नया जम्मू कश्मीर बनेगा, फिर चाहे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मगर एक बात तो है कि इस नई सरकार में काफी सारे चैलेंजेस भी हैं और एनर्जी भी, तो जाहिर सी बात है कि नया जम्मू कश्मीर तो बनेगा ही। तो इसी तरह हम आपको काफी सारे और विधायकों से, और जब मंत्री बन जाएंगे मंत्रियों से भी मिलाते रहेंगे, और कश्मीर की भी आवाज हम आपको द न्यूज़ रूम 24 आवाज पर दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।